हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी स्टडी पॉइंट में। मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। ये देखते हैं तो जहां तक हमारा जैसे कल ख़त्म हुआ था वहीं से उसी टाइप का पहले एक सवाल लेंगे हम, उसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्द ही आपके जीएस वाले क्लास भी आने वाले हैं सचिन सर के द्वारा, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। तो क्वेश्चन हमारा है कि किसी चुनाव में दो ही उम्मीदवार हैं। किसी चुनाव में दो ही उम्मीदवार हैं तो जिनमें कमल को 41% मत मिलते हैं। कमल को 41% मत मिलते हैं तथा वह 5580 मतों से पराजित हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है तथा जीतने वाले यानी विजेता के मतों की संख्या क्या है ये भी याद करना है हमें। तो इस टाइप का कल एक हुआ था और फिर हमने सोचा कि आज भी कंफर्म करा दें तो इससे थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं। तो हमने कहा था कल कि आप क्या करेंगे कि अगर हारने वाले को 41% यानी कमल और यहाँ पर जीतने वाला जो भी हो तो विजेता लिख देते हैं, विजेता। ठीक है, तो हारने वाले को मिले 41% मत। कोई भी संख्या खुद की हमेशा 100% होती है, तो जो भी मत रहे होंगे 41%, अगर इसको मिल गया, कुल मतों की संख्या 100% रही होगी तो 41 इसे मिल गया, तो इसके लिए कितना बचा? तो इसके लिए बचा हमारा कितना? 59। ठीक है, 59% मत इसे मिले और 41% इसे। ठीक है, तो और इनके प्रतिशतों का अगर अंतर कहा जाए तो हम देखेंगे कि 59 - 41 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 18% मतों का अंतर। ठीक है, मतों का अंतर 18% मतों का अंतर इनका हो गया। अब अगर मतों के संख्याओं में अंतर पूछें तो मतलब मतों में अंतर, तो मतों में अंतर है 5580, तो इसको हम बराबर दिखा देंगे। हाँ, और किसका? कुल मतों का। तो कुल मतों की संख्या अगर मान लो x रही हो हमारी, तो ये हमारे कुल मत हो गए। मतों का अंतर 18% है, इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा कितना कि 5580। ठीक है, तो इसको हम और देख लेंगे तो x गुणे 18/100, ठीक है, बराबर 5580। ये अब इसको आप काटना चाहें तो वैसे ही काट सकते हैं। तो 100 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, गुणा करने में आसानी होगी, केवल डबल जीरो बढ़ाना होगा हमें। तो 18 से काट लेते हैं, तो 9 दूना 18 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 छक 54, 1 बचा, 9 दूना 18 और 0। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 31 और 0 यानी 310। ठीक है, 310। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 310 और 100 का गुना करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो आ जाएंगे कुल मत 31,000। यहाँ पर कुल मत हमारे 31,000 मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इधर देख लेंगे थोड़ा सा कि ये विजेता जो विजयी हुआ है उसके कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो उसका 59% है। ठीक है, 59%। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 3100 कुल मतों का कितना? 59% प्राप्त हुआ है उसे, 59/100। ये डबल जीरो हमारा डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब 310 गुणे 59 करना है, 310 गुणे 59 करना है, तो हम इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा वही मतों की संख्या होगी। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 310, या फिर नॉर्मली गुणा कर लीजिए। हम लिखेंगे इसको ऐसे 60 - 1। ठीक है, 60 - 1 कर लेंगे तो सीधे इसमें 6 से गुणा करना बहुत ही आसान होगा। तो 6 से गुणा कर लेंगे तो 6 1 के 6 6 3 18। ये माइंड कैलकुलेशन होता है, ये तो आपके लिए बता रहे हैं। तो 186
31 छक्का 186 और यहाँ पर डबल जीरो माइनस 310। अब वैसे ही 600 में से अगर हम 310 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 290 इधर बच जाएगा, 290 और 18। तो विजेता जो था हमारा उसको मिले कुल मत 18,290 और x की वैल्यू हमारी आई है 3100 और यही हम माने हैं कि हमारा कुल मत है। ठीक है, कुल मतों की संख्या x है हमारी। तो आई होप आप लोग इस टाइप का समझ चुके होंगे। तो अब आगे अगला टाइप का देखते हैं। कई बार प्रतिशत के ही क्वेश्चन वेन आरेख पर आधारित आते हैं। वेन आरेख बोले तो जैसे किसी ए सब्जेक्ट में इतने विद्यार्थी फेल हुए, बी सब्जेक्ट में इतने विद्यार्थी फेल हुए और दोनों सब्जेक्ट में इतने विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, उभयनिष्ठ रहेगा, उसमें कुछ कॉमन रहेगा। तो इतने विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो आप बताइए कि पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हों। तो इस टाइप का, तो ऐसे टाइप का देखने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, देखते हैं ऐसे के लिए क्या करेंगे हम। तो ए विषय में 1% विद्यार्थी हुआ, बी विषय में y प्रतिशत तथा दोनों विषय में z% विद्यार्थी फेल हों तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो दोनों विषय में पास हों। तो उन विद्यार्थियों की संख्या जो दोनों विषयों में पास हों, जो दोनों विषयों में पास हों, दोनों विषयों में पास हों। ठीक है, दोनों विषयों में पास हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम करेंगे कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यानी पास विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा पास छात्रों की संख्या,
की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा कितना कि 100 टोटल प्रतिशत 100 माइनस ये ए विषय में कितने फेल हुए x, बी विषय में y, ठीक है, माइनस z प्रतिशत, ये टोटल हमारा प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है हमारा कि यदि विषय ए में x प्रतिशत विद्यार्थी तथा बी विषय में y प्रतिशत विद्यार्थी तथा विषय z में तथा दोनों विषयों में z प्रतिशत विद्यार्थी फेल हों, तो उन विद्यार्थियों की संख्या जो दोनों विषयों में पास हों, उनके लिए कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे, पास छात्रों की संख्या बराबर होता है क्या कि 100 माइनस दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्याओं का योग माइनस जो दोनों विषयों में, मतलब अलग अलग विषयों में पास विद्यार्थी है। तो इसको पहले अलग निकाल लेंगे, अगर लगाने के लिए 60 हमको करना है तो इसको पहले अलग निकाल लेंगे, उसको 100 में से घटा देंगे आराम से, तो आ जाएगा हमारा। इस टाइप का अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये क्वेश्चंस हमारे लिए दिए गया है कि यदि किसी परीक्षा में कुल 700 विद्यार्थी बैठते हैं या भाग लेते हैं, तो 20% अंग्रेजी में तथा 30% गणित में और 10% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण छात्र कितने प्रतिशत हैं तथा उनका प्रतिशत बताइए और एवं उनकी संख्या बताइए। यदि किसी परीक्षा में कुल 700 विद्यार्थी बैठते हैं, 20% अंग्रेजी तथा 30% गणित एवं 10% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत तथा उनकी संख्या बताएं। तो देखते हैं इनके लिए उत्तीर्ण, पहले तो प्रतिशत के लिए फार्मूला हुआ है, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो यहां से कितना हो जाएगा कि 100 टोटल 100 माइनस x प्लस y माइनस z, ये प्रतिशत हमारा हो जाएगा। अब इनमें हम x y z की वैल्यू पुट करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 700 को अभी छोड़ देते हैं, तो x की जगह पर आ गया हमारा कितना 20%, x की जगह पर 20%, y की जगह पर 30, ये y हो जाएगा हमारा, और z हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, z हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम पुट करते हैं इसमें 100 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 10, तो आ जाएगा हमारा कितना 20 30 50 माइनस 10 40 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60% जो होंगे वो दोनों विषयों में पास होंगे, ठीक है। तो ये तो प्रतिशत आ गया। तो अब छात्रों की संख्या, यहाँ पे हमारे छात्रों की संख्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या ठीक है। तो हो जाएगा कितना कि टोटल 700 विद्यार्थी हैं, 700 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है 60%, 60/100, तो 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे, 7 6 42, 1 0 लास्ट में बचा है, तो 420 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी परीक्षा में कुल 1200 विद्यार्थी बैठते हैं, 28% अंग्रेजी तथा 32% हिंदी व 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताएं।
तो यहाँ पर अगर संख्या पूछा है तो हमारे पास प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत निकालने का फार्मूला है, तो पहले हम प्रतिशत निकालेंगे पिछले सवाल की तरह, उसके बाद फिर 1200 से कुल छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे, कितना प्रतिशत जितना आया रहेगा तो हमारा 5 छात्रों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो इसके लिए अब फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो 100 माइनस x की जगह पर हमें मिल जाएगा 28 प्रतिशत, और y की जगह पर 32, और z की जगह पर 15। ठीक है, ये साइन ऑफ परसेंटेज। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे इसे, तो आ जाएगा हमारा कितना 32 8 40 20 60 60 माइनस 15 45 100 माइनस 45 इज इक्वल टू 55। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 55%। 55%। अब ये तो हो गया उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो अब छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगा कितना 1200। कुल विद्यार्थी हैं तो कुल 1200 गुणे 55/100 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, 00 से कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60 का 0 6, 12 पंजे 60 6 66, तो आ जाएगा 660 विद्यार्थी छात्र दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि जैसे अगर फेल विद्यार्थियों का दिया रहता था प्रतिशत, तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछता था, तो यानी अपोजिट पूछता था। तो अगर समान रहे, उसी का अपोजिट जस्ट कि अगर जैसे समान ही विद्यार्थियों का दिया है और दोनों सब्जेक्ट में या दोनों विभागों में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की संख्या पूछे, तब क्या होगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए उसी का एग्जाम्पल है, एक देखते हैं इसे, कि पूछ रहा है कि किसी मैदान में 1500 खिलाड़ी हैं, किसी खेल के परिसर में 1500 खिलाड़ी हैं, जिनमें 75% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तथा 45% लड़के हॉकी खेलते हैं। तो क्योंकि सब खिलाड़ी ही हैं, और बोल रहा है कि कितने प्रतिशत लड़के ऐसे हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो 2 मेथड होते हैं। एक तो जो मतलब नॉर्मली जो जनरल मेथड होता है, और एक होता है वेन आरेख के द्वारा। तो वेन आरेख फिलहाल अभी चल नहीं रहा है, तो वेन आरेख जब चलेगा तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी दूसरा मेथड देखते हैं, जैसे प्रतिशत वाला जो चल रहा है उसे देखते हैं। हाँ, तो 75% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तथा 45% लड़के हॉकी खेलते हैं। तो कुल कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो इसका 2 मेथड है, एक वेन आरेख मेथड है और एक प्रतिशत मेथड। तो फिलहाल हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, वेन आरेख का क्लास जब चलेगा तो हम आपको वेन आरेख में बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, तो अभी इस मेथड से देखते हैं कि कह रहा है कि 75% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो 75% ये हो गए, प्लस 45% लड़के हॉकी खेलते हैं, 45% लड़के हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो दोनों खेलने वालों की संख्या निकालने के लिए इसमें से 100 का माइनस कर देंगे, 100%। ठीक है,
तो इसको हम लिखेंगे कि दोनों खेल खेलने वालों की संख्या ठीक है, संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, पहले खेल में खेलने वालों की संख्या 75% है, प्रतिशत, प्लस दूसरे खेल खेलने वालों की प्रतिशत, तो 45% आ जाएगा, और इसमें से 100 माइनस कर देंगे, 100%, तो आ जाएगा हमारा कितना, 75 में 45 ऐड करेंगे 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20%। तो 20% खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि दोनों खेल खेलते होंगे, ठीक है, 20% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि दोनों खेल खेलेंगे। अब 20%, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, संख्या बताइए कितने लड़के, संख्या पूछा है, अभी तो ये प्रतिशत निकल के आया है, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, दोनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ पर हो जाएगा 1500 गुणे 20/100, सालों कर लेंगे इसे, 0000 से कैंसिल, 15 दूना 30 और 0 300, तो 300 छात्र जो हैं वो दोनों खेल खेलेंगे, ठीक है। और अगर अलग अलग पूछता है तो 1500 का 75% निकाल लेंगे तो फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या, और 45% 1500 का निकाल लेंगे तो हॉकी खेलने वालों की संख्या आ जाएगी। तो पिछले क्वेश्चन के टाइप में, तो जैसे आप टाइप समझ चुके होंगे कि उसमें केवल 100% हमारा घटाना रहता है, तो दोनों खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले छात्रों की संख्या आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अब उसमें और कोई क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत नहीं, वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पेश है अगले टाइप का। तो अगले टाइप में जैसे कभी कभी पूछता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन टाइमिंग कम होने की वजह से हम लोग नहीं कर पाते। तो जैसे पूछ रहा है 35 का 200% इज इक्वल टू 140 का x%, तो यक्स का मान, तो यक्स का मान पूछ लेता है, यक्स होगा ऐसे ऑप्शन करके 3-4 दिया रहेगा, ठीक है। तो x का मान, तो x का मान निकालने के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि एक लाइन में 35 गुणे 200/100 इज इक्वल टू 140 गुणे x/100, ठीक है। तो 100 से चाहे तो कैंसिल कर दें, कैंसिल हो गया, बराबर बराबर है, और दोनों बटे के नीचे ही हैं तो आपस में कट जाएंगे, और ये 0 से 0, 7 दूना 14, 7 पचे 35, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 पचे 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50, तो एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस टाइप का भी एक आध बता दें। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे बचत, किराया, खर्च, ये संबंधित प्रतिशत से ही जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राजेश
ठीक है, कि यदि राजेश अपनी आय का 25% मकान पे खर्च करता है, 15% खाने पर तथा 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत 3250 रुपये हो तो कुल आय ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। तो इसको सॉल्व करेंगे। कि माना उसकी आय x रुपए, ठीक है, उसकी आय x रुपए। तो x का 25% मकान पे, तो कुल खर्च कितना करता है? 25% मकान पे खर्च करता है, तो x का 25% मकान पे, ठीक है, 25% मकान पे प्लस 15%, 15 x गुणे 15%, x गुणे 15% प्लस 10% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 15, 40, 10, 50, 50% आप यक्स या यक्स का 50% ऐसे लिख लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यक्स गुणे 50%, यक्स का 50% खर्च करता है, तो उसकी आय यक्स है, तो इसे 100 में से घटाएंगे क्योंकि टोटल 100% रही होगी, तो आ जाएगा हमारा कितना कि कुल बचत, पहले प्रतिशत में देखेंगे तो 100, कुल आय 100 या यक्स रहेगी, यक्स गुणे 50/100, यक्स माइनस उसकी कुल बचत हो जाएगी एक्स माइनस यक्स का 50%, ये खर्च हो जाएगा बटे 100। उसकी बचत जो उसकी आय इनकम होगी उसमें से अगर खर्च को निकाल देंगे तो बाकी सारा बचेगा ही, तो x माइनस एक्स गुणे 50/100 यही उसकी खर्च है, तो खर्च को निकाल दिए, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3250 रुपये। तो और एक स्टेप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वैसे ही कि 100x माइनस 50x बटे 100 इज इक्वल टू 3250, ठीक है, 3250। इसे और आगे करेंगे, थोड़ा आगे ले जाएंगे तो 50x बटे 100 इज इक्वल टू 3250 रुपये, 0 0 से कैंसिल, 5 दूना 10, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 6500 रुपये, उसकी कुल आय हो जाएगी 6500 रुपये। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर मूव करेंगे आगे, ठीक है। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि राकेश अपनी आय का 20% मकान पे, 35% खाने पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत 6250 रुपये हो तो कुल आय उसकी हमें निकालनी है, ठीक है। तो पिछले वाले की तरह इसे भी सॉल्व करेंगे कि माना उसकी आय, माना राकेश की मासिक आय x रुपये, ठीक है, x रुपये, माना राकेश की मासिक आय x रुपये, तो x का 20% कुल खर्च या मासिक खर्च, तो 20% मकान पे, तो x गुणे 20% प्लस x गुणे 35% खाने पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो x गुणे 20%, ठीक है। तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना
20, 20, 40, 40 और 35, 75। तो 75% ऑफ एक्स, ठीक है। तो 75% ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा। तो बचत हो जाएगी, मासिक बचत, मासिक बचत तो x माइनस बटे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 एक का 100 और 100x आ जाएगा। 100x में से 75 अगर माइनस कर देंगे तो 25x बटे 100, 25x बटे 100। और इसको हम इक्वल दिखा देंगे कितने के, ये इक्वल होगा हमारा 6250, 6250 का, ठीक है। 6250 के इक्वल दिखा देंगे। अब इसको हम अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं। कहाँ से कि डायरेक्ट 25 से चाहिए तो 25 से ही काट लीजिए, नहीं तो 5 5 से। तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 1 के 5, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बचे 25 और 0, फिर 5 से एक बार काट लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 250। अब 100 का इधर भाग है उधर जाएगा गुणा, पक्षांतर करने पर तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 250 और 2 0, तो आ जाएगा कितना, 25,000 रुपये। इस बार वो 25,000 रुपये कमाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे कल। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।